चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी लॉ की क्लास, ठीक है। और लॉ की क्लास के लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर ऐसे हेलो स्टूडेंट्स है जो हम लोग अपनी हाई हेलो इकोनॉमिक्स की क्लास में कर चुके हैं। नाउ वी शुड क्या आपका कंसीडर द क्या आपका द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने आप लोगों को उसके 10 असेंशियल एलिमेंट्स बताए थे जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। नाउ वी ऑल्सो डिस्कस द क्या आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कितने तरह के क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वी नीड टू कंसीडर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। मैंने बताया था आपको कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट मतलब जिस एग्रीमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में? जैसे कि क्या कहते हैं, अगर कोई भी एग्रीमेंट किसी माइनर के साथ किया जाए, किसी डिस्क्वालीफाइड पर्सन के साथ किया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो भी क्या है आपका इनवैलिड है, या कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो एग्रीमेंट तो वैलिड था बट किसी कारण की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया आपका वॉइड हो गया। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और आपका इलीगल एग्रीमेंट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे कि जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, और आपका इलीगल एग्रीमेंट जो आपने किया है किसी गलत काम के इरादे से है। इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जिसमें बाकायदा हमें कॉन्ट्रैक्ट की हर चीज़ को आपस में क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट जो आपके एक्शन से क्या होते हैं, आपके दूसरे बंदे के साथ क्या होते हैं, एंटर होते हैं, मतलब जिसमें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप एटीएम मशीन पर गए, आपने अपना वहाँ पिन डाला तो ऑटोमेटिकली आपका और आपकी एटीएम मशीन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आप उससे पैसे निकलवाने गए हैं तो आपको वो क्या कर रहा है, पैसे निकाल के दे देगा। जैसे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में एक आता है आपका फॉल ऑफ द हैमर। अगर मान के चलिए आप किसी ऑक्शन में जाते हैं और वहाँ जाकर आप अल्टीमेटली क्या करते हैं, कोई भी बोली लगाते हैं और आपकी बोली पर जो जज होता है उसका हैमर गिर जाता है, तो इट मीन्स आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो चुका है, कंपनी के साथ, मतलब जो भी जिसके लिए भी आप ऑक्शन के लिए गए हैं उसका हो गया। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के कुछ असेंशियल एलिमेंट मिसिंग होते हैं बट स्टिल कुछ होते हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब दोनों की परफॉर्मेंस पूरी हो चुकी होती है, और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें यूनिलैटरल और बायलैटरल में बाइफिकेशन किया गया, क्योंकि हो सकता है कि एग्जीक्यूटरी में एक पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, वन पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस रिमेनिंग है, वन पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस पूरा हो चुका है। और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब बोथ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस अभी आपका आधा आधा है, थोड़ा रहता है और थोड़ा हो गया है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. An agreement becomes contract if it has all essential element of contract. A valid contract can be enforced by law. जैसे X offer Y to supply 10 bags of rice for 50,000 and Y agreed for it. It is a contract. Void agreement. Void agreement and agreement not enforceable by law. बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया जैसे कि वो पार्टी योग्य ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट ही अपने आप में क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, जिसे आपका वॉइड अब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट की नींव थी वही क्या थी, स्टार्टिंग से गलत थी। क्लियर हो गया? मतलब अवॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे एक्स ने वाई जो कि एक माइनर है उसको डिलीवर की 100 बैग्स ऑफ राइस। अब वाई ने मना कर दिया पैसे देने के लिए, तो एक्स तो उससे क्लेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वाई से कभी आप पैसे क्लेम नहीं कर सकते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सामने वाले बंदे की जो कंसेंट है वो मिसिंग है, जिसमें आपने जो उसकी कंसेंट ली है वो डराकर, धमकाकर या उसको अनड्यूली इन्फ्लुएंस करके ली है। जैसे ए थ्रेटन बी टू मर्डर इफ डज नॉट सेल हिज लैंड फॉर 1 लाख, बी एग्रीड फॉर इट ड्यू टू थ्रेट, इट इज़ अ क्या आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी रिजेक्टेड बाय बी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो वैलिड एग्रीमेंट होते हैं। जैसे कि एक सिंगर के साथ हमने अपने इवेंट में गाने का क्या किया, प्रोग्राम किया। आ रही मेरी बात समझ में? एक सिंगर के साथ हमने गाने का प्रोग्राम किया, बट क्या कहते हैं, इवेंट से पहले सिंगर का गला ख़राब हो गया, तो वो अपने आप में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक पर्सनल क्या कहते हैं, पर्सनल एग्रीमेंट है, और पर्सनल एग्रीमेंट में यू कांट फोर्स टू द क्या आपका अदर पर्सन, आप उसे या उसकी फैमिली को फोर्स नहीं कर सकते कि वो एग्रीमेंट को पूरा करें। ठीक है गाइस, अब आता है आपका अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मेरे बच्चों वो होते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, या जैसे कि क्या ए ड्रॉ ए प्रॉमिस नोट विदाउट स्टैम्प, तो वो एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे एग्जांपल, तुम और मैं एग्रीमेंट कर लेते हैं बट हम उसको क्या नहीं कराते हैं, लॉ के थ्रू मतलब नोटरी नहीं कराते हैं या उस पर स्टैम्प नहीं लगवाते हैं, तो उसकी लॉ मान्यता क्यों मानेगा जिसको आपने रजिस्टर नहीं कराया। जो चीज़ रजिस्टर नहीं होती है वो क्या नहीं होता आपका एनफोर्सेबल।